Morning prep class. Today I am going to learn about heavy and light. Previous class में हमने tall and short सीखा, फिर हमने सीखा big and small भी सीखा और ये सारे हमने प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं. तो टुडे आई एम गोइंग टू लर्न अबाउट हेवी एंड लाइट. हेवी एंड लाइट मीन्स एक होता है हेवी मीन्स भारी और लाइट मीन्स हल्का. तो आप यहाँ पे दो पिक्चर देख रहे हो, इसमें से एक में बहुत सारा फ्लावर्स है और दूसरी पिक्चर में एक ही लीफ है. तो आपको पिक्चर को देखते ही पता चल रहा है विच वन हेवी एंड विच वन लाइट. तो जहाँ पे ज़्यादा है नंबर्स ऑफ फ्लावर्स ज़्यादा है जहाँ पे वो तो ऑब्वियसली वो हेवी होगा ना. तो दिस वन हेवी एंड दिस वन लाइट. इसमें सिर्फ ही सिंगल एक ही है तो ये हो गया आपका लाइट. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में देखो दो पिक्चर है. इसमें एक में है एक बाइक और दूसरे में है ये जो साइकिल होता है ना, जो वो छोटे बच्चे जो चलाते हैं वो साइकिल है. तो आप बताओ इसमें से विच वन हेवी. तो बाइक इज़ अ हेवी एंड बाईसाइकिल इज़ अ लाइट. तो ये हो गया आपका हेवी और साइकिल इज़ अ लाइट. नाउ नेक्स्ट, ये जो आपने चैप्टर किया ना इसी का ही एक्सरसाइज हम पीछे करेंगे नेक्स्ट पेज में. इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा, टिक द हेवी ऑब्जेक्ट्स एंड क्रॉस द लाइट ऑब्जेक्ट्स. अब देखो इसमें से तीन पिक्चर है, तीन में से विच वन हेवी. देखो इसमें से पेंसिल भी है, टीवी भी है और बाइक है. तो आप बताओ कौन विच वन हेवी. तो कौन है, ये है हेवी, बाइक इज़ अ हेवी. तो आप इसमें टिक लगाओगे. आप बताओ पीछे कौन सा पिक्चर बचा. तो पेंसिल और टीवी. तो इन दोनों में से विच वन लाइट. ऑब्वियसली पेंसिल ही होगा लाइट. तो पेंसिल इज़ अ लाइट. तो लाइट को क्या बोला, जो क्रॉस करना है लाइट ऑब्जेक्ट्स को. तो लाइट जो है इसको हमने क्रॉस लगाया. नाउ नेक्स्ट, बांस है, लीफ है और एग है. विच वन हेवी. तो बांस इज़ अ हेवी तो इसमें हमने टिक लगाया. अभी पीछे दो पिक्चर है, एक में है लीफ और दूसरे में है एग. तो विच वन लाइट. तो लीफ इज़ अ लाइट ऑब्जेक्ट्स. तो ये हो गया आपका लाइट. तो इसमें हमने क्रॉस लगाया. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कलर द लाइट ऑब्जेक्ट्स. आपको पता है लाइट मीन्स हल्का. इसमें से तीन पिक्चर दिया है, एक में है पिलो, एक में है बेड और एक में है टॉप. तो विच वन लाइट. आपको पता है विच वन लाइट, जो छोटा होता है सबसे वही लाइट होता है ना. तो फिर ये हो गया आपका सबसे लाइट ऑब्जेक्ट. तो इसमें हम कलर करेंगे. तो जो क्वेश्चन में बोला है कलर द लाइट ऑब्जेक्ट्स, तो हम इसमें कलर करेंगे लाइट ऑब्जेक्ट्स में. आप भी जो होमवर्क मिलेगा आप इसमें जो लाइट ऑब्जेक्ट्स है उसमें आप कलर करोगे. ओके. नाउ नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में जो टॉपिक है वो है मोर एंड लेस. मोर और लेस मतलब जहाँ पे ज़्यादा है वो होता है मोर, मतलब बहुत ज़्यादा, और लेस मतलब कम. जो ज़्यादा संख्या में होता है वो होता है मोर और जो कम संख्या में होता है वो होता है लेस. नाउ क्या है, नाउ लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पे दो पिक्चर दिया है, एक में बहुत सारा बैलून्स है और दूसरे में कम बैलून्स है. तो आपको देख के बोलना है विच वन मोर. तो इसमें देखो बहुत ज़्यादा बैलून है तो इसमें हो गया मोर बैलून्स और ये कम है, इससे तो ये कम है ना, तो ये हो गया लेस. तो ज़्यादा जहाँ पे होता है वो होता है मोर, जहाँ पे कम होता है उसमें होता है लेस. ओके. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, राइट एम फॉर मोर एंड एल फॉर लेस ऑब्जेक्ट्स. जहाँ पे ज़्यादा होगा उसमें आप मोर लिखोगे, जहाँ पे कम होगा उसमें आपको एल लिखना है. अभी पिक्चर को देखो, इसमें एक फर्स्ट पिक्चर में फ्लावर्स दिया है, दूसरे में बॉल्स दिया है और तीसरे में ये क्या है, कोट दिया है. आप देख कर पता चल रहा है विच वन मोर. देखो इसमें कितना फ्लावर्स है, 1 2 3 4 फ्लावर्स. इसमें कितनी, हाउ मेनी बॉल्स, 2 बॉल्स. और हाउ मेनी कोट्स, 1 2 3 4 5 6. तो कौन सा ज़्यादा नंबर्स में है, तो ये है ना कोट ज़्यादा नंबर्स में है.
तो यह आपका मोर ऑब्जेक्ट्स हो गया। तो मोर में क्या बोला है, एम लिखने के लिए बोला, तो आप यहाँ पे एम लिखोगे। ओके, नाउ क्या है, नेक्स्ट में क्या बोला है, एल लिखना है। अब दो जो पीछे बचा है उसमें आपको बोलना है विच वन एल बा लेस। अब देखो काउंट करो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 फ्लावर्स है। हाउ मेनी बॉल्स, 1 2, तो यहाँ पे 2 बॉल्स है। तो विच वन लेस, 2 बॉल्स आर लेस, तो इसमें आपको क्या लगाना है, एल, तो आप इसमें एल लगाओगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, सेम टू सेम इसको सेम करना है। इसमें 2 फ्लावर्स हैं। हाउ मेनी बॉल्स, 1 2 3 4 बॉल्स। हाउ मेनी कोट्स, 1 2 3, तो विच वन मोर, कहाँ पे आप मोर लिखोगे, देखो इसमें नंबरिंग क्या है, नंबर्स में है 2 4 3, तो विच वन बिग, तो विच वन ज़्यादा, मोर कौन सा है, तो 4, तो नंबर 4 जो है ना वो है मोर, तो आप इसमें एम लिखोगे। विच वन लेस, देखो पीछे कौन सा बाकी है, नंबर 2 यहाँ पे 2 फ्लावर्स और नंबर 3 यहाँ पे 3 कोट्स है, तो लेस कौन सा हो गया, 2, तो इसमें आप एल लिखोगे। इज दैट क्लियर। तो ये चैप्टर आपका मोर और लेस के ऊपर था। नाउ नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है अप एंड डाउन। अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे। देखो फ्लाई, कहाँ फ्लाई हो रहा है, अप द स्काई, तो फ्लाई जो बर्ड्स करते हैं कहाँ पे, स्काई में ना, तो ये अप में। ये शिप पानी के ऊपर चलता है तो ये आप शिप कहाँ पे है, पानी के ऊपर, तो ये भी आप ये पिक्चर देखो, तो पिक्चर में क्या है, पिक्चर में एक बॉय काइट को उड़ा रहा है, तो काइट कहाँ फ्लाइज हो रहा है, फ्लाइज अप, तो काइट फ्लाइज अप, तो यहाँ पे दिख रहा है जे काइट फ्लाइज हो रहा है अप में। और देखो यहाँ पे एक कंप्यूटर टेबल है और नीचे बॉल है, तो बॉल कहाँ है, बॉल है डाउन में, ठीक है, तो डाउन में होता है, तो कंप्यूटर टेबल के नीचे बॉल है, तो आप क्या है, द बॉल लेस डाउन, डाउन में है। तो ये जो चैप्टर है ये है अप डाउन, अप और डाउन वाला ये चैप्टर है। इसी के बेसिस आपके पीछे ये वाला एक्सरसाइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सर्किल द ऑब्जेक्ट्स विच इज अप। आप देखो यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स दिख रहा है, लुक एट दिस पिक्चर, आप बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो। इस ऑब्जेक्ट्स में आपको बताना है विच वन अप, ऊपर कौन है, ये देखो ये है एरोप्लेन ऊपर, तो आप इसको सर्किल करोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये एक है क्या, वेट है, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो जहाँ पे ये नंबर्स ज़्यादा है वो तो नीचे आ जाता है, और जो ऊपर हो जाता है कम नंबर्स में है तो वो तो ये वेट मशीन तो ऊपर हो जाता है। तो ये क्या है, विच वन अप, दिस वन अप, तो इसको आप सर्कल करोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज में क्या है, इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मीन्स बाहर। अब देखो ये बॉक्स दिख रहा है और यहाँ पे एक क्या है, ये भी कुछ ऑर्नामेंट्स है और इसका ये बॉक्स है, ठीक है। तो इस बॉक्स के अंदर कुछ है और इस बॉक्स के बाहर कुछ है। जो अंदर रहता है उसको हम इनसाइड बोलते हैं और जो बाहर रहता है उसको हम आउटसाइड बोलते हैं। देखो ये जो क्लॉथ्स है ना, क्लॉथ्स इनसाइड द बॉक्स, द क्लॉथ्स आर इनसाइड द बॉक्स, तो जो कपड़ा है ये बॉक्स के अंदर है और ये ज्वेलरीज जो है आउटसाइड द बॉक्स, ज्वेलरी है बॉक्स के बाहर। ओके, नाउ नेक्स्ट, द रैट्स आर इनसाइड द बास्केट। ये जो रैट्स है ना बास्केट के अंदर है, और इधर द कैट इज आउटसाइड द बास्केट। ये जो कैट है ये बास्केट के बाहर है, तो कैट कहाँ पे है, बास्केट के बाहर, और रैट कहाँ है, बास्केट के अंदर। ओके, ये पे बास दिख रहा है, 2 बास है, बास के बाहर एक बॉय है और बास के अंदर एक बॉय है। तो द बॉय इनसाइड द कार, ये जो बॉय कहाँ है, बास के अंदर है, तो इनसाइड द कार या कार के अंदर है। द बॉय इज आउटसाइड द कार, और ये बॉय कार के बाहर है। तो ये जो चैप्टर है इनसाइड और आउटसाइड वाला, इसके ऊपर बेस करके हम यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे। क्या बोला, राइट आई फॉर द ऑब्जेक्ट्स विच आर इनसाइड एंड ओ फॉर द ऑब्जेक्ट्स विच आर
आउटसाइड। जो पिक्चर में इनसाइड में है उसमें आपको आई लिखना है, और जो बाहर है उसमें आपको आउटसाइड में जो है उसको ओ लिखना है। तो ये रैट्स कहाँ है? द रैट्स इनसाइड द बास्केट, तो आप यहाँ पे आई लिखोगे। ओके, ये कैट बास्केट के बाहर है ना अंदर है, द कैट आउटसाइड द बास्केट, तो ओ लिखोगे। टॉफीज, द टॉफीज आर इन द जार, इनसाइड द जार, तो आई, ये इनसाइड के, इनसाइड मीन्स जार के अंदर टॉफियाँ हैं। ये क्या है? बुक्स सेल्फ के अंदर है, तो इनसाइड, तो आई। और ये क्या है? ये जो है ना पेंसिल होल्डर व पेन होल्डर, होल्डर से बाहर है, तो पेंसिल इज आउटसाइड द होल्डर, तो ओ। ओके, नाउ नेक्स्ट में क्या है? टॉफ़ी का है, जार से बाहर है, द टॉफीज आर आउटसाइड इन द जार, आउटसाइड ऑफ द जार। तो हो गया कंप्लीट। और ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है? क्लियर? तो आपका क्या रहेगा होमवर्क? आपका होमवर्क रहेगा यहाँ से, मोर और लेस से। तो आपका ये होमवर्क ये करोगे। नेक्स्ट पेज अप एंड डाउन जो है, अप एंड डाउन वाला ये वाला करोगे। और नेक्स्ट में आउटसाइड एंड इनसाइड, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ये सारे के सारे होमवर्क आप इसी बुक के अंदर टिक करोगे, या जो यहाँ पे कलर करने के लिए बोला है उसमें आपको कलर करना है। ओके, थैंक यू।